हेलो बच्चा पार्टी, दिस साइड दिलीप सिंह फ्रॉम डीएसए क्लासेस उदयपुर। तो बेटा, मनी वाला कंसेप्ट अपन ने बहुत ही अच्छी तरीके से देख लिया था। मनी एंड बैंकिंग वाला जो पोर्शन है उसको और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज जो आपको पीपीटी दिख रही है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है बेटा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। आरबीआई को समझाने से पहले मैं हर क्लास में, ऑफलाइन क्लास वाले बच्चे जानते होंगे, उनको मैं एक एग्जांपल देता हूं। तो मैं आपको भी दूंगा बिल्कुल, क्योंकि सबका साथ सबका विकास। ठीक है? ऐसा नहीं कि आप ऑनलाइन बच्चे हो तो आपसे कोई दुश्मनी ही नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है, बच्चे सब अच्छे। जैसे कि अपनी फैमिली की बात करते हैं। अपने फैमिली के अंदर जो लीडिंग बॉडी होती है कि तो अपने फादर, और फादर के भी हेड यानी कि दादाजी। कौन होते हैं? दादाजी। कुछ गलती हो जाती है, पेरेंट्स अपने को डांटते तो अपन डायरेक्ट पहुंचते हैं हाई हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, यानी कि दादाजी से वो बोलते हैं कि दादाजी दादाजी हमको सब डांट रहे हैं। तो दादाजी, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ कि घर में कुछ भी प्रॉब्लम्स हो जाती है तो उसको सॉल्व आउट करने का काम कौन करता है सर? घर में जैसे कि फैमिलीज के अंदर दादाजी करते हैं। दादाजी वो है जो कहीं न कहीं पापा को भी डांट सकते हैं, अपने को भी डांट सकते हैं, यानी कि पूरी फैमिली को कंट्रोल करते हैं। अरे करते कि नहीं करते हैं सर? बिल्कुल करते हैं। बस उसी तरह से बेटा ध्यान रखना, उसी तरह से ध्यान रखना कि जैसे आपके घर के अंदर दादाजी होते हैं, क्या होते हैं? घर के अंदर दादाजी होते हैं। उसी तरह से बैंक्स के अंदर, क्लास चल रही है, उसी तरह से बैंक्स के अंदर, उसी तरह से बैंक्स के दादाजी, बैंक का दादाजी हो गए हैं आरबीआई। उसी तरह से बैंक के दादाजी कौन? अब मैं कौन से बैंक के दादाजी की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं कॉमर्शियल बैंक की। कॉमर्शियल बैंक, जो बैंक अपने आसपास जो आपको दिखते हैं, एसबीआई, कैनरा, पीएनबी, एचडीएफसी, ठीक है? तो इन कॉमर्शियल बैंक के दादाजी कौन बेटा? क्या हो रहा है इसको? हाँ, कॉमर्शियल बैंक के दादाजी कौन? तो सर कॉमर्शियल बैंक के दादाजी आरबीआई। तो ध्यान रखना, जिस तरह से फैमिली में हर चीज को कंट्रोल कौन करता है? जो फैमिली में सबसे बड़ा होता है यानी कि दादाजी। उसी तरह से ध्यान रखना, जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं, जितने भी कॉमर्शियल बैंक से, कॉमर्शियल बैंक्स को लीडिंग बॉडी कौन है? कौन रूल रेगुलेशंस प्रोवाइड करता है, किस वे में काम करना है, ये कौन बताता है? तो ये बताता है आपका दादाजी बताते हैं, और उन दादाजी का नाम है यहां पर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम है बेटा? आरबीआई का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो, कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया अभी तक, वापस बताता हूँ, है ना? देखो, ये कंसेप्ट बहुत अच्छा कंसेप्ट है। तो 2 मिनट ज्यादा हो, वीडियो बड़ी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समझ में आना जरूरी है। देखो, कॉमर्शियल बैंक के दादाजी कौन? आरबीआई। कौन है? आरबीआई क्या है? कॉमर्शियल बैंक के दादाजी। अब आपको ये दिक्कत आ रही होगी, कॉमर्शियल बैंक कौन कौन से होते हैं? तो आपका हो गया एसबीआई, एचडीएफसी, कैनरा, पंजाब नेशनल बैंक और एक्सेट्रा। यानी कि वो सारे बैंक्स, वो सारे बैंक्स जो आप आपके आसपास, जहां पर गली मोहल्ले में जहां पर रहते हो, जिस टाउन में रहते हो, जिस विलेज के अंदर रहते हो, उसके आसपास जो भी बैंक है, जहां पर आपका अकाउंट है, जहां पर आपके पेरेंट्स का अकाउंट है, दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ कॉमर्शियल बैंक। इट्स ऑल पार्ट ऑफ कॉमर्शियल बैंक। तो भाई, कॉमर्शियल बैंक जब कोई गलती कर लेगा तो वो किसके पास में जाएगा? अपने दादाजी के पास में, अपने दादाजी के पास में, अपने दादाजी यानी कि आरबीआई। कॉमर्शियल बैंक के दादाजी कौन है बेटा? आरबीआई। ठीक है? अब अपन कुछ चीजें पढ़ लेते हैं कॉमर्शियल बैंक के बारे में, जिससे कि आपको थोड़ी चीजें, सॉरी, सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ लेते हैं, जिससे कि कुछ चीजें आपको समझ में आ जाए। देखो, वैसे तो बैंक के 4 पार्ट्स के अंदर अपन डिवाइड करते हैं, लेकिन अपने लिए यहाँ पर 12 कंसेप्ट को समझने के लिए अपने बैंक्स को एक बार समझ लेना। अपने 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। एक तो कर रहे हैं सेंट्रल बैंक, और दूसरा है कॉमर्शियल बैंक। ठीक है? बैंक्स के और भी पार्ट होते हैं, लेकिन यहां पर इस कंसेप्ट को समझने के लिए
आप इतना समझ लेना कि बैंक्स को अपन ने दो पार्ट के अंदर क्लासिफाइड कर रखा है. फर्स्ट वन दैट इज अ सेंट्रल बैंक एंड द सेकंड वन दैट इज अ कॉमर्शियल बैंक. तो कॉमर्शियल बैंक के दादाजी कौन? सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक को दूसरे नाम से भी जाना जाता है दैट इज आरबीआई. दैट इज आरबीआई. अब अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं. आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेंट्रल बैंक. बता दिया मैंने आपको आरबीआई का दूसरा नाम क्या है? सेंट्रल बैंक. तो ध्यान रखना एमसीक्यू पूछा वैसे तो नहीं पूछा जाता लेकिन तो भी अपने को पता होना चाहिए आरबीआई को दूसरे नाम से जाना जाता है. वो नाम क्या? तो वो नाम है आपका सेंट्रल बैंक. वो क्या नाम है आपका? सेंट्रल बैंक. सेकंड पॉइंट है इट इज सेट अप अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934. जो आरबीआई सेटअप हुआ है वो किस एक्ट के अंदर सेट डाउन हुआ है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एक कानून बना है गया है 1934 के अंदर. इसको क्या कर रखा है? मतलब कि रजिस्टर्ड करा रखा है. तो अडोप्टेड फ्रॉम ब्रिटिशर्स. ठीक है, ये कोई इंडिया का कंसेप्ट नहीं है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल बैंक का ये कहां से अपने अडॉप्शन कर रखा है? तो ये ब्रिटिशर से अपने इस कंसेप्ट को लिया गया है. तो आरबीआई का दूसरा नाम क्या है? सेंट्रल बैंक. देन आफ्टर सेकंड चीज पढ़ी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. आरबीआई का कौन सा एक्ट लगता है जिसके अंदर रजिस्टर्ड है? 1934 एक्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934. एडेप्टेड फ्रॉम. ध्यान रखना ये सब नॉलेज बेस ऑफ पॉइंट व्यू से पता होना चाहिए. जिसको अपन ने कहां से अडेप्ट किया था? क्या इंडिया का कंसेप्ट था क्या? नहीं, ये कंसेप्ट था लेकिन कहां का? ब्रिटिशर्स का. अरे कहां का? ब्रिटिशर्स का. ठीक है. अब इसके काफी सारे बच्चों को डाउट रहता है अच्छा सर सेंट्रल बैंक यानी कि दादाजी दादाजी रहते कहाँ हैं? दादाजी कहाँ क्या इसी घर में रहते क्या? हमारे घर के आसपास तो कोई दादाजी रहते ही नहीं है. तो ध्यान रखना दादाजी एक ही जगह पर रहते हैं. दादाजी एक ही जगह पर रहते हैं और दादाजी रहते हैं सर कहां पर? यहां पर मुंबई. तो ध्यान रखना इट्स हेड ऑफिस यानी कि दादाजी का हेड ऑफिस कहाँ है? सेंट्रल बैंक का हेड ऑफिस कहाँ है? आरबीआई का आपका हेड ऑफिस कहाँ है? वो है मुंबई. वो कहाँ है? मुंबई. आगे बात करते हैं. इट इशू करेंसी नोट. इट इशू करेंसी नोट. जो भी आप आज तो नोट भी नहीं है, आज एक सिक्का लाया हूं आप लोगों के लिए. ये दिख रहा होगा आई होप आपको. ये क्या है? ये सर सिक्का है, कॉइन है. इसकी नोट भी आती है सर? बिल्कुल आती है. तो ध्यान रखना जितनी भी करेंसीज है, अरे जितनी भी करेंसीज हैं, जितनी भी क्या है करेंसीज है, उन करेंसीज को इश्यूज कौन करता है? तो उन करेंसी को सर इश्यू करता है आरबीआई. कल भी मैंने नोट बताई थी. देखो यहाँ लिख रखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ये देखो पीछे भी लिख रखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो करेंसी को कौन इश्यू करता है? तो करेंसी इज इशूड बाय आरबीआई. करेंसी इज इशूड बाय आरबीआई. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. यहाँ पर बच्चा बहुत ज्यादा क्या होता है? कंफ्यूज्ड होता है, उसको पता नहीं पड़ता है. तो हमारा काम डीएसए क्लास उदयपुर का ये काम नहीं है कि जो बुक्स में लिखवा रखा है वो पढ़ा दो. हमारा काम यही है कि उस बच्चे को तब तक बताएंगे जब तक उसको समझ में अच्छे से आ जाए. ठीक है, हमारा काम यही है कि डाउन टू अर्थ पढ़ाना और ऐसा पढ़ाना कि कहीं ना कहीं उस बच्चे के दिमाग में चला जाए. बस यही हमारा एक मेन मोटिव है. तो आरबीआई का दूसरा नाम क्या है? सेंट्रल बैंक. कौन सा एक्ट के अंदर? 1934. कहां से लिया गया है? ब्रिटिशर से लिया गया है. हेड ऑफिस कहां है? मुंबई के अंदर है. और ये करेंसी नोट क्या करता है? इश्यू करता है. और कॉइन्स कौन इश्यू करता है? कौन करता है? कल बताया था सर. कहाँ बताया? हम तो भूल गए. ठीक है, ये लिख रखा है ऑल कॉइन्स आर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. इसको भी पॉइंट को अच्छे से हाईलाइट कर देना है ना. अब सर ये तो अपने बेसिक बात बता दी कि इसका चुन्नू का दूसरा नाम मुन्नू होता है. उसी तरह से दादाजी का दूसरा नाम क्या है? सेंट्रल बैंक है. इसका एक्ट आपने बता दिया. मुंबई में मिलना हो दादाजी से, मुंबई से मिल सकते हैं क्या? नहीं, आप लोग नहीं मिल सकते हैं. और करेंसी इशू करता है. अब इसके कुछ फंक्शंस है, उन फंक्शंस को अपन अच्छे से पढ़ लेते हैं ना. चलेगा. फंक्शंस ऑफ आरबीआई 4 पॉइंट्स अपन आज की इस वीडियो के अंदर कवर आउट करेंगे. फर्स्ट फंक्शन जो आरबीआई का है वो है इश्यू ऑफ करेंसी नोट. इश्यू ऑफ करेंसी नोट ये फर्स्ट फंक्शन है आरबीआई का. वो है आपका इश्यू ऑफ करेंसी नोट. यहां पर भी अपन ने पढ़ रखा था कि जितने भी करेंसीज है उनको इश्यू कौन करता है? तो सर सेंट्रल बैंक करता है. और अपन कह सकते हैं आरबीआई करता है. वही फर्स्ट फंक्शन है इसका. आरबीआई हैज द सोल अथॉरिटी.
आरबीआई के पास में क्या है, सोल अथॉरिटी है फॉर इशूइंग करेंसी नोट्स विच इज अ लीगल टेंडर गारंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि आपके इंडिया के अंदर जितने भी जो करेंसीज है उनको इशू कौन करता है, तो उन करेंसीज को इशू करता है आपका आरबीआई। इसके पास में फुल्ली फ्लेज्ड क्या है, पावर्स है, अथॉरिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसके तहत ये क्या करता है, करेंसी नोट इश्यूज करता है। अब लीगल टेंडर, यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया लीगल टेंडर, यानी कि जिसको कोई भी लेने से मना नहीं कर सकता है। आप ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कोई 10 रुपीज का नोट लेके गए हो, कोई शॉपकीपर आपको बोल दे कि ये वैलिड नहीं है, नहीं बोल सकता। ठीक है, तो इश्यू ऑफ करेंसी नोट का मतलब होता है कि आपका सेंट्रल बॉडी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आपका सेंट्रल बैंक एक बना रखा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको बोला जाता है, वो आपका पैसा क्या करता है, इश्यू करता है। पैसा क्या करता है, इश्यू करता है। वही लिखा गया है इश्यूइंग करेंसी नोट। आगे बढ़ते हैं, तो आपका सेकंड पॉइंट है बेटा। सेकंड पॉइंट क्या है, एक बार फटाफट से सर सेकंड पॉइंट भी बता देते हैं आप लोगों को। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जैसे आपने इन जनरल आपने सुना होगा ना, एजेंट होते हैं, ठीक है, या फिर असिस्टेंट जिसको बोलते हैं। असिस्टेंट का क्या वर्क होता है कि भाई हर जगह जैसे कि ये कोई एंटरप्रेन्योर नहीं पहुंच पाता है, तो उसका जो असिस्टेंट होता है वो कुछ काम कर लेता है, छोटे छोटे कुछ बैंक के काम कर लेता है। ठीक है, कहीं से कुछ पैसा लाना होता है तो ले आता है। बस उसी तरह से समझना, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट का मतलब होता है कि कुछ टाइम के लिए या फिर किसी किसी समय पर जो आपका आरबीआई है, आपके दादाजी हैं, वो क्या करते हैं, बैंक्स के भी कुछ छोटे छोटे काम कर लेते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट के भी कुछ छोटे छोटे काम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, देख लेना। क्या बोला मैंने, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जो आपका आरबीआई है, आपके दादाजी हैं, वो काम करते हैं किसके, गवर्नमेंट के कुछ छोटे मोटे काम कर लेते हैं। पढ़ते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इज अ बैंकर एजेंट एंड एडवाइजर टू गवर्नमेंट। इस लाइन को बहुत ही अच्छी तरीके से कोट करना। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि आरबीआई है, वो आपका क्या है, एक बैंकर भी है, एक एजेंट भी है और एक एडवाइजर भी है। यहां पर 3 टर्म्स यूज की गई है। कितनी टर्म्स, थ्री टर्म्स यूज की गई है। फर्स्ट है आपका बैंकर, फर्स्ट है बैंकर, सेकंड है एजेंट, second one is a agent, and the last third one that is a advisor। ठीक है, यहां पर क्या करता है आरबीआई, क्या करता है बेटा, जो आरबीआई है वो थ्री फंक्शन परफॉर्म करता है। किसके लिए, सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए। किसके लिए बेटा, गवर्नमेंट के लिए। किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट का मतलब आरबीआई है, वो गवर्नमेंट का एक बैंकर भी है, एक एजेंट भी है और एक एडवाइजर भी है। पढ़ते हैं, फर्स्ट पढ़ते हैं बैंकर्स। अपने तीनों को अलग अलग क्लासिफाइड कर रखा है। बैंकर के अंदर लिख रखा है, एज अ बैंकर इट मेक्स पेमेंट फॉर वेरियस गवर्नमेंट एंड ऑल्सो एडवांस लोन टू गवर्नमेंट। आरबीआई या फिर जो सर आपका सेंट्रल बैंक है, दोनों का मतलब एक ही है। वो क्या करता है, बैंक्स को क्या करता है, पेमेंट करता है। जो आपका आरबीआई है वो क्या करता है, पेमेंट करता है। किसको पेमेंट करता है सर, गवर्नमेंट को। किसको पेमेंट करता है, गवर्नमेंट को, यानी कि गवर्नमेंट के बिहाफ पर कौन अमाउंट पे करता है, एक टाइम के लिए आपका आरबीआई अमाउंट पे आउट कर देता है। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, एजेंट। एज एन एजेंट इट बाइज एंड सेल सिक्योरिटी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। एजेंट का मतलब होता है यानी कुछ फॉरेक्स, कुछ परचेज करने, कुछ सेल करना है, तो वो काम भी कौन करता है, आपका आरबीआई कर लेता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बिहाफ पर आरबीआई भी काम कर लेता है। बच्चों समझाने में, मतलब बच्चों को पढ़ने में जितना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है ना, उससे ज्यादा स्ट्रगल एक टीचर को बोलना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है। ठीक है, अभी आपको मैं बताऊंगा क्या टाइम हो रहा है तो आपको बिलीव नहीं होगा। 12:30 12:40 के आसपास का टाइम हो रहा है, लेकिन दिल में एक ही चीज है
कि बस इतनी मेहनत करनी है कि जिस दिन बच्चों का रिजल्ट आए उस दिन बच्चा कह सके कि सर, जो विश्वास बेस की क्लासेस थी आपकी मदद से आज हम बहुत अच्छा रिजल्ट ला पाए। बस उस दिन के लिए हमको पूरी टीम डीएसए क्लासेस आप लोगों के लिए जुड़ी गई है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ज्यादा ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप खुद को भी पढ़ना है और ऐसे नीडी स्टूडेंट्स है तो वहां तक बस इस चैनल को पहुंचा देना, ये काम आपको करना है। इसके अलावा आपको कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है। बाकी आपके दिलीप सर है वो सब काम कर लेंगे आपके लिए। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट के अंदर तीन फंक्शंस है जो आरबीआई परफॉर्म करता है गवर्नमेंट के लिए। फर्स्ट वन दैट इज अ बैंकर, सेकंड वन दैट इज अ एजेंट एंड द लास्ट थर्ड वन दैट इज अ एडवाइजर। जैसे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, सजेशन देते हैं आपको, तो ये कर ले, तू सीए कर ले। सीए में क्या करेगा, एक काम कर सीएस कर ले, एक काम कर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर। ठीक है, ऐसे सजेशन वाले बहुत आते हैं अपने पास में। ठीक है, उसी तरह से यहां पर आरबीआई सजेशन देता है किसको, गवर्नमेंट को। किसको बेटा, गवर्नमेंट को। एज एन एडवाइजर इट हेल्प्स गवर्नमेंट इन मेकिंग पॉलिसीज, ऑल्सो टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पब्लिक डेब्ट्स। ठीक है, यानी कि कहीं बार जो आरबीआई है, जो दादाजी हैं, वो हेल्प करते हैं गवर्नमेंट की इन तीन मेन फंक्शंस के अंदर। कहाँ पर पेमेंट करना होता है तो वेरियस अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर तो कौन पे करता है, आपका आरबीआई कर लेता है। किसके बिहाफ पर, गवर्नमेंट के बिहाफ पर। फिर एजेंट का फंक्शन है, एजेंट के अंदर क्या पड़ा, कुछ सिक्योरिटीज को बाय करना है, सेल करना है, ये काम भी यानी ट्रेडिंग का काम भी कर लेता है छोटा मोटा। और एडवाइजर कहीं पर सजेशन देने की बारी आती है तो वहां पर भी गवर्नमेंट के लिए आरबीआई हमेशा तत्पर तैयार है। जैसे मैं आप लोगों के लिए तैयार हूं, उसी तरह से आपके जो गवर्नमेंट है उसके लिए कौन तैयार है, एक आरबीआई तैयार है। अरे कौन तैयार है, आरबीआई तैयार है। थर्ड है बैंकर्स बैंक। थर्ड पॉइंट दैट इज अ बैंकर्स बैंक। एज अ बैंकर्स टू अ बैंक, आरबीआई गिव एडवाइस टू कॉमर्शियल बैंक to control money supply in the market, and it also control banks by giving licensing, ठीक है, ब्रांच एक्सपांशन, ठीक है, परमिशन और मर्ज ऑफ बैंक्स एक्सेट्रा। बैंकर्स बैंक, आज मेरे को बताओ, आप कुछ गलती कर रहे हो तो घर में जो आपसे बड़े हैं, यानी कि दादाजी हो गए, आपके पिताजी हो गए, फादर हो गए, यानी कि पेरेंट्स आपको अरे डांटेंगे ना कि भाई तू गलत काम क्यों कर रहा है। ठीक है, ये काम नहीं करना, ये काम अपने काम का नहीं है, तू बस पढ़, अच्छे से पढ़, मन लगा के पढ़। अरे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। बस उसी तरह से ध्यान रखना, आरबीआई है जो अपने बच्चे को, आरबीआई के बच्चे कौन, सेंट्रल बैंक के बच्चे कौन, अरे कॉमर्शियल बैंक, एसबीआई, कैनरा, पीएनबी, एचडीएफसी, जो भी बैंक्स जो आपके आसपास के गली मोहल्ले जहां पर आप रहते हो, जहां पर आपका रेजिडेंट है, वहां पर जितने भी आपको बैंक्स दिखते हैं, दैट ऑल आर द पार्ट ऑफ द कॉमर्शियल बैंक्स। तो जब कोई छोटी मोटी नटखटे बच्चे हैं, मस्ती कौन करता है, बच्चे करते हैं, तो जब कोई मस्ती करता है बच्चा तो उसको दादाजी डांटते हैं, उसको समझाते हैं कि ये काम मत कर, ये काम कर। तो मनी सप्लाई यानी कि कॉमर्शियल बैंक, यहाँ पर भाई कॉमर्शियल बैंक थोड़ी कि रोड पे हर कुछ मस्ती करेगा। यहाँ पर थोड़ा आप खुद भी एडवांस अच्छे बच्चे हो, ठीक है, थोड़ा एडवांस में सोचना। तो वो क्या गलती कर सके, मनी सप्लाई में कहीं दिक्कत आ गई है, कहीं पर पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो उस केस के अंदर क्या कौन काम करता है, बैंकर्स टू द बैंक, आरबीआई काम करता है ऑन बिहाफ ऑफ कॉमर्शियल बैंक, वही लिख रखा है। एज अ बैंकर्स टू अ बैंक, आरबीआई गिव एडवाइस टू कॉमर्शियल बैंक को, क्या देता है, एडवाइस देता है। कौन देता है, आरबीआई, टू कंट्रोल मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करना है मार्केट के अंदर। ठीक है, लाइसेंसिंग, ब्रांच एक्सपांशन कैसे करना है, ये सब काम कौन करता है, आपका आरबीआई करता ऑन द बिहाफ, आरबीआई करता है किसके लिए, अपने बच्चों के लिए, यानी कि कॉमर्शियल बैंक के लिए। लास्ट फंक्शन ऑफ आरबीआई दैट इज अ लेंडर टू लास्ट रिसोर्ट, लेंडर टू लास्ट रिसोर्ट। लेंडर टू लास्ट रिसोर्ट का मतलब होता है, देखो कभी कभी आप भी स्ट्रगल करते हो, आपको पता है, आपने बहुत डेडिकेशन के साथ में पढ़ाई की, हर चीज की, उसके बाद भी अगर रिजल्ट नहीं आता तो आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड हो जाते हो। ठीक है, यानी कि सब चीज होने के बाद में आपको कुछ अमाउंट चाहिए। ठीक है, ट्रेडिंग में पैसा लगा लिया, जब फ्रेंड्स को फोन लगा दिए, भैया को फोन लगा दिया, फैमिली मेंबर सबको फोन लगा दिए, जब सारे रास्ते बंद होते हैं तो बच्चों लास्ट में कौन काम आता है, अरे पेरेंट्स, अरे आते कि नहीं आते। बस उसी तरह से ध्यान रखना, जब छोटे मोटे बच्चे यानी कि कॉमर्शियल बैंक भी जुन्नू मुन्नू वाली गलतियां कर लेते हैं,
कहीं पर पैसा ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है, तो उस केस के अंदर जब वो रिजर्व प्रॉपर नहीं रखते हैं, तो उस केस के अंदर कौन काम आएगा? दादाजी काम आएंगे भाई। कौन काम आएगा? दादाजी काम आएंगे। कैसे आएंगे? पढ़ते हैं, लेंडर्स टू लास्ट रिसोर्ट। Many time commercial bank create liability more than their cash reserve। जितना उनके पास में कैश रिजर्व होता ही नहीं है, उससे ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट कर देते हैं, यानी कि लाइबिलिटी बढ़ा देते हैं। लाइबिलिटी एक तरह का बर्डन है, ठीक है। अब लाइबिलिटी क्रिएट करना इट्स ओके, बट मोर देन, किससे ज्यादा? कि जितना कैश रिजर्व ही नहीं है भाई, कैश रिजर्व भी आपने नहीं कर रखा है, उससे ज्यादा अगर आप लाइबिलिटी करोगे तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत आएगी सर, बिल्कुल आएगी। बस वही पॉइंट बता रखा है, मेनी टाइम कॉमर्शियल बैंक क्रिएट लाइबिलिटी मोर देन देयर कैश रिजर्व। समटाइम्स व्हेन बैंक सफर फ्रॉम शॉर्टेज ऑफ मनी, जब कहीं बार कॉमर्शियल बैंक को पैसों की शॉर्टेज हो जाती है, टू मीट देयर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, देन कर देना ना, देन दे अप्रोच टू आरबीआई। जब लाइबिलिटी इतनी बढ़ जाती है, देखो ये बैंक्स टू बैंक्स भी फ्रेंड होते हैं, जैसे अपने भी फ्रेंड होते हैं, अपने को पैसे की जरूरत होती है, एक बार अपन सबसे मांगते हैं, फिर कुछ रास्ता नहीं होता तो फिर घर वालों से मांगते हैं। उसी तरह से एचडीएफसी एसबीआई को कॉल लगेगा, भाई पैसा दे दे, मैं वापस थोड़ी देर में वापस दे दूंगा, ठीक है। इस तरह से इनके भी कुछ अच्छे रिलेशंस होते हैं, लेकिन बोलते हैं कि जब सब रिलेशन खत्म हो जाते हैं तो घर में दादाजी अपने को हेल्प करते हैं। तो उसी तरह से बता रखा है कि जब कमर्शियल बैंक के साथ में बहुत ज्यादा लाइबिलिटी आ जाती है, जितना कैश रिजर्व नहीं है, तो उस केस के अंदर जब पैसों की शॉर्टेज आ जाती है, तो उस केस में जो हेल्प करता है लेंडर टू लास्ट रिसोर्ट की तरह, वो कौन करता है? वन एंड वन ओनली आरबीआई। कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया करता है। RBI offers loan to commercial bank and also stand as a guarantor for these banks, ठीक है। बस वही पॉइंट है, इसके बाद वाला टॉपिक सब अपन कल करेंगे ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, दूसरा नाम क्या है? सेंट्रल बैंक। कौन किस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है? तो 1934 आरबीआई एक्ट, जो किसका कंसेप्ट है? ब्रिटिशर्स का कंसेप्ट है। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई के अंदर है। करेंसी नोट इश्यू करता है। फिर फंक्शंस की बात करते हैं, इश्यू ऑफ करेंसी नोट को कौन इश्यू करता है? सोल अथॉरिटी है, पावर है किसके पास में? सेंट्रल बैंक के पास में। उसके बाद बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट की हेल्प करता है। तीन चीजों के अंदर, बैंकर्स, एजेंट एंड एडवाइजर। थर्ड पॉइंट बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक के अंदर पढ़ा कि कहीं बार क्या करता है सर? एडवाइस देता है कॉमर्शियल बैंक को एंड लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं कॉमर्शियल बैंक के पास में, तो लास्ट में कॉमर्शियल बैंक किसको अप्रोच करता है? आरबीआई को अप्रोच करता है कि जो भी उसकी मुसीबत है उस मुसीबत को खत्म किया जाए। आई होप कि जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं वो आप अच्छे से समझ गए होंगे, और अभी भी कुछ डाउट हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो डीएसए क्लास उदयपुर के जो व्हाट्सएप नंबर है 9462205541, उससे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, और जो भी आपका डाउट हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम डीएसए।